दोस्तों हमारे चैनल की बिल्कुल न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मुजिया। इस मूवी को स्त्री मूवी के मेकर्स ने बनाया है, इसीलिए हमें मूवी के अंदर हॉरर सीन के साथ साथ कॉमेडी सीन भी देखने को मिलेंगे। और बात करें मूवी की स्टोरी की तो ये भी एकदम धांसू है। मैं आपके लिए मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ताकि आप सभी लोग इस मूवी को घर बैठे एंजॉय कर सके। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में मुजिया जरूर लिख दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत 1952 में महाराष्ट्र की एक जगह कोनगांव गांव से होती है। यहाँ पर हमें गोटिया नाम के एक 10 से 12 साल के लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता है और उसके बगल में एक मुन्नी नाम की लड़की रहती है जिससे गोटिया प्यार करता है। लेकिन मुन्नी गोटिया से 7 साल बड़ी होती है, इसीलिए मुन्नी की उम्र 18 साल होती है। लेकिन फिर भी गोटिया मुन्नी से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन मुन्नी के घर वाले उसकी शादी कहीं और फिक्स कर देते हैं और उसकी शादी का दिन आता है तभी गोटिया खाने में चूहे मार दवाई डाल देता है। हालांकि उससे दूल्हा बच तो जाता है लेकिन इस बारे में सबको पता चल जाता है। फिर जब गोटिया की माँ को पता चलता है तभी वो एक चाबुक निकालती है और गोटिया को मारने लगती है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि गोटिया किसी से नहीं डरता, केवल वो अपनी माँ के चाबुक से बहुत डरता है। और अब मुन्नी की शादी हो जाती है। फिर उसी दिन गोटिया की माँ उसका मुंडन करा देती है। मुन्नी शादी करके चली जाती है लेकिन गोटिया के दिल में मुन्नी से शादी करने की चाहत अभी भी होती है। अब गोटिया से मुन्नी के बिना रहा नहीं जाता और वो मुन्नी पर काला जादू करके वशीकरण करने की ठान लेता है जिससे मुन्नी उसके पास आ जाएगी और दोनों शादी कर लेंगे। दोस्तों यहाँ तक आपको पता चल ही गया कि गोटिया कोई आम बच्चा नहीं बल्कि एक साइको बच्चा है जिसके मन में मुन्नी को हासिल करने का ऑब्सेशन है। अब ये बच्चा रात होने के बाद काला जादू करने के लिए गांव से दूर चित्तौड़गढ़ी नाम के जंगल में अपनी बहन के साथ चला जाता है जहां दूर दूर तक कोई नहीं आता जाता है। अब सीन चेंज होता है और गोटिया को दिखाया जाता है जो बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर काला जादू करने लगता है और वो अपनी बहन के ऊपर एक चाकू से हमला कर देता है। लेकिन उसकी बहन पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी उसके पूछने पर गोटिया कहता है कि काला जादू करने के लिए एक लड़की की बलि देनी पड़ेगी। फिर अकॉर्डिंग टू गोटिया जैसे ही काला जादू पूरा होगा वैसे ही मुन्नी उसके पास आकर उससे शादी कर लेगी। तभी वहाँ उसकी बहन अपना बचाव करने के लिए गोटिया को धक्का दे देती है। तभी गोटिया का सिर बरगद के पेड़ में लगकर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर गोटिया की छोटी बहन वहाँ से भागकर गांव चली जाती है और वहाँ से गांव वालों और घर वालों को बुलाकर लाती है। ये सब देखकर गांव के अकाल पंडित बताते हैं कि गोटिया का अभी अभी मुंडन हुआ है और अब उसकी मृत्यु हो गई, इसीलिए ये ब्रह्म राक्षस बन जाएगा और हो सकता है ब्रह्म राक्षस बनने के बाद गोटिया गाँव वालों का बुरा करे, इसीलिए इसे यही रोकना होगा। और इतना कहकर वो लोग गोटिया को इसी पेड़ के नीचे दफन कर देते हैं और उसकी आत्मा जो अब ब्रह्म राक्षस बन चुकी है उसको अपने मंत्रों से बांध देते हैं ताकि वो और किसी को नुकसान न पहुंचा सके। जैसा कि हम जानते हैं गोटिया जिस हालत में मरा है उस हालत में मरने वाले को मुंजिया कहते हैं, जिसका मतलब है अब गोटिया मुंजिया बन चुका है। इसके बाद सीन काफी सालों के बाद शिफ्ट होता है और हमें महाराष्ट्र के पूना शहर में मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम बिट्टू होता है जो अपनी माँ और दादी के साथ रहता है। ठीक उसी के बगल में उसकी एक दोस्त बेला रहती है। यहाँ पर अब बेला को दिखाया जाता है जो बिट्टू से मिलने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। उसका बॉयफ्रेंड अंग्रेज होता है लेकिन बिट्टू को उसके बॉयफ्रेंड से मिलकर बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है क्योंकि बिट्टू बेला को मन ही मन प्यार करता है। तभी हम देखते हैं बिट्टू को अचानक वही पेड़ दिखाई देता है जहाँ पर गोटिया को दफन किया गया था और जो अब राक्षस बन गया है। बिट्टू देखता है कि उस पेड़ पर एक राक्षस बच्चा बैठा है जो उसे बुला रहा होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि बिट्टू का एक सरदार फ्रेंड स्पीलबर्ग भी साथ होता है। फिर बिट्टू के पास उसकी कजिन सिस्टर रुक्कू का फोन आता है जो उसको अपनी सगाई में आने के लिए इन्वाइट करती है। लेकिन बिट्टू की माँ और दादी ये सुनकर मना करने लगती हैं क्योंकि गांव जाकर बिट्टू की तबीयत खराब हो जाती है। अब ये मना करते करते तीनों रुक्कू की सगाई में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। बिट्टू की फैमिली उसी गांव पहुँचती है जहाँ मुजिया रहता था। बिट्टू पहले से ही मुजिया से जुड़ा होता है, इसीलिए उसे मुजिया का ख्याल भी आता है। अब यहाँ पर बिट्टू की फैमिली को देखकर रुक्कू की फैमिली के मेंबर काफी खुश होते हैं लेकिन उसके चाचा, उसकी दादी और उसकी माँ को देखकर खुश नहीं होते हैं। उनका मानना था कि उनके बड़े भाई की मौत बिट्टू की फैमिली की वजह से हुई है। वहीं हमें ये भी पता होता है कि बिट्टू को अपनी डैड की मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी उसके चाचा अचानक उसे बताने लगते हैं और कहते हैं यहाँ से पास में चिंतौड़गढ़ी नाम की अपनी एक पुश्तैनी जगह है जो श्रापित है। लोगों का ऐसा मानना है कई साल पहले इसमें कोई बच्चा मर गया था जो राक्षस मुंजिया बन गया है और यहाँ पर कोई आता जाता नहीं। कई साल पहले तुम्हारे पापा ने उसे तुम्हारी मम्मी का ब्यूटी पार्लर बड़ा करने के लिए जगह को बेचने की सोची लेकिन हर किसी ने उस श्रापित पेड़ की वजह से लेने से मना कर दिया और तभी तुम्हारे पापा ने उस पेड़ को ही काटने की सोची। लेकिन तभी उसकी मौत हो गई और उनकी बॉडी समुद्र में पड़ी मिली। उसके चाचा कहते हैं मैं इसी वजह से तुम्हारी माँ से नफरत करता हूँ और हाँ बिट्टू तुम इस औरत के बेटे हो इसीलिए मैं तुमसे भी नफरत करता हूँ। ये सब सुनकर बिट्टू रोने लगता है और वो बिना बताए स्कूटी उठाकर सीधे चिंतौड़गढ़ी की ओर निकल जाता है जहाँ उसके पिता की मौत हुई थी। उसके वहाँ जाने से सभी लोग घबरा जाते हैं और वो लोग बिट्टू को ढूंढने लगते हैं। ये सुनकर उसकी माँ उसके चाचा से कहती है कि वो बिट्टू को बचा कर लाए लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि रात के समय चिंतौड़गढ़ी में कोई नहीं आता जाता। तभी उसकी दादी खुद ही जाने का फैसला करती है और जाने से पहले वो अपना बक्सा
बक्सा खोलकर एक चाबुक निकालती है, जिस चाबुक से वो मुजिया को मारा करती थी। ये देखकर हमें ये भी पता लग गया कि बिट्टू की दादी ही मुजिया की छोटी बहन है, जिसे मुजिया ने बलि देकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस रात वो खुद ही मर गया था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि बिट्टू को मुजिया और बरगद का पेड़ इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि वो उसी का वंशज है, इसीलिए मुजिया अपने परिवार वालों को दिख सकता है। लेकिन अगर मुजिया किसी से डरता है तो वो बिट्टू की दादी यानी मुजिया की छोटी बहन है, इसीलिए उसकी दादी चाबुक निकालकर चिंतुकवाड़ी पहुँचती है और वो देखती है कि मुजिया ने बिट्टू को पेड़ की शाखाओं से पकड़ रखा है और ऊपर बैठकर उसकी दादी को देखकर हंसने लगता है और कहता है कि मेरी छोटी बहन तो इतनी बूढ़ी हो गई है। फिर बिट्टू की दादी मुजिया से कहती है कि दादा प्लीज मेरे पोते को छोड़ दो। अब यहाँ सभी लोग जानते होंगे कि मराठी में दादा बड़े भाई को कहते हैं, लेकिन मुजिया उससे नहीं डरता है और टहनियों से जकड़ लेता है। तभी उसकी दादी चाबुक निकालकर पेड़ में मारती है तो मुजिया को उस चाबुक से चोट पहुँचती है। तभी वो डर के मारे बिट्टू को छोड़ देता है, लेकिन वो उसके पीठ पर अपने हाथ का निशान छाप देता है। अब उसकी दादी उसे यहाँ से लेकर दूर निकल जाती है, लेकिन बिट्टू पूछता है कि ये सब क्या है और आपको कैसे पता कि इस राक्षस को इसी चाबुक से डर लगता है। तभी उसकी दादी उसे सब कुछ बता देती है। सच्चाई जानने के बाद बिट्टू भी काफी डर जाता है, लेकिन उसकी दादी कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, वो उस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तभी अगले ही पल हम देखते हैं कि मुजिया सामने खड़ा होता है। ये देखकर बिट्टू काफी डर जाता है क्योंकि उसकी दादी ने कहा था कि वो पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। यहाँ हम समझ जाते हैं कि जब बिट्टू को मुजिया ने छोड़ा था तब उसकी पीठ पर अपना हाथ छाप दिया था, जिसकी वजह से वो उस पेड़ से आजाद हो गया। अब मुजिया कहीं भी आ जा सकता है। ये सब देखकर बिट्टू बेहोश हो जाता है और होश में आने पर वो अपनी दादी को पूछता है, लेकिन वहाँ के लोग बताते हैं कि चिंतुकवाड़ी से कुछ दूर पर उसकी दादी की लाश पड़ी मिली। लेकिन बिट्टू समझ जाता है कि उसकी दादी को मुजिया नहीं मारा था। ये सब देखकर उसके चाचा उसकी माँ पर गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरे भाई की मौत हुई और अब मेरी माँ की भी मौत तुम्हारी वजह से हुई है। अगले ही पल ये सुनकर बिट्टू की माँ उसके चाचा के घर से निकलकर पूना के लिए बस में बैठ जाती है। जैसे ही बिट्टू बस में बैठता है तो उसके पीछे वाली सीट पर मुजिया होता है और उसे देखकर बिट्टू बहुत घबरा जाता है, लेकिन मुजिया कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दे सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा ही वंशज हूँ। ये सुनकर बिट्टू काफी डर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और बिट्टू को घर पर दिखाया जाता है। फिर जैसे ही रात होती है और बिट्टू लेटने जाता है तभी मुजिया उसके रूम में आता है और वो कहता है कि मुन्नी को ढूंढो, मुन्नी को ढूंढो। लेकिन बिट्टू उसकी बात समझ नहीं पाता और वो उसकी बात मानने से मना कर देता है। तब मुजिया गुस्से में हो जाता है और उसे मारने लगता है। कभी वो बिट्टू को दीवार में मारता है, कभी वो उसके ऊपर अलमारी गिरा देता है। लेकिन अब बिट्टू समझ गया था कि वो किसी मुन्नी को ढूंढने को कहता है, लेकिन बिट्टू उससे मना कर देता है और कहता है तुमने मेरी दादी को मारा है, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। लेकिन मुजिया गुस्से में आकर उसकी माँ पर हमला कर देता है, लेकिन वो बच जाती है। ये देखकर बिट्टू घबरा जाता है और उसकी बात मान लेता है। अब मुजिया बिट्टू के पास हर रोज रात को आता है और वो मुन्नी को ढूंढने निकल जाते हैं। मुजिया पूरे टाइम उसके कंधे पर बैठा रहता है। अगर बिट्टू उसकी बात नहीं मानता है तो वो कभी उसको नुकसान पहुंचाता है तो कभी दूसरों को उसके सामने नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से न चाहते हुए भी उसे मुन्नी को ढूंढना पड़ता है। इस सब से परेशान होकर बिट्टू ये सब अपने सरदार दोस्त स्पिलबर्ग को बता देता है। अब ये दोनों मुन्नी को ढूंढने लगते हैं। अब सीन चेंज होता है और बिट्टू को रुक्कू से बात करते हुए दिखाया जाता है। तभी बिट्टू रुक्कू से पूछती है कि सालों पहले गाँव में कोई मुन्नी नाम की लड़की रहती थी। तभी रुक्कू बहुत सोच बूझ कर कहती है मेरे बगल में कई साल पहले मुन्नी नाम की एक लड़की रहती थी, लेकिन वो पुणे चली गई है। तभी रुक्कू उसकी एक बचपन की फोटो भेजती है। फोटो देखकर बिट्टू हैरान रह जाता है क्योंकि मुन्नी बचपन में बिल्कुल उसकी दोस्त बेला की तरह ही दिख रही थी। अब उसे बेला से पूछने पर पता चलता है कि मुन्नी कोई और नहीं बल्कि उसकी दादी है, जो सालों पहले गांव से शादी करके यहाँ आकर रहने लगी थी। तभी बिट्टू मुजिया को उसकी मुन्नी के पास ले जाता है। जैसे ही वो मुन्नी को देखता है तो वो उससे शादी करने से मना कर देता है। तभी मुजिया बेला को देख लेता है जो काफी हद तक मुन्नी की तरह ही दिख रही थी, इसीलिए वो बेला से शादी करने के लिए कहता है, लेकिन बिट्टू मना कर देता है। तभी वो उससे कहता है अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे सभी चाहने वालों को मार दूंगा। ये सुनकर बिट्टू उसकी बात मान जाता है और फिर दिन हो जाता है और मुजिया गायब हो जाता है। फिर उसका दोस्त उसे तांत्रिक के पास ले जाता है। ये तांत्रिक कोई और नहीं बल्कि बाहुबली के कटप्पा होते हैं। इस मूवी में इनका नाम एल्विस प्रभाकर है। अब प्रभाकर उसके पीछे छपे हाथ को देखकर उससे कहता है कि तुम्हें एक मुजिया परेशान कर रहा है। ये सुनकर दोनों दंग रह जाता है क्योंकि उसके कुछ बताने से पहले ही तांत्रिक मुजिया के बारे में बता देता है और वो अंदर से पुराने कार्ड लेकर आता है और ये देखकर एल्विस बताता है जब किसी ब्राह्मण बच्चे के मुंडन होने के 10 दिन के अंदर वो मर जाए तो वो एक शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस बन जाता है। वैसे तो मुजिया को मंत्रों से कैद किया जा सकता है, लेकिन अगर उसके वंशज का कोई मिल जाए तो वे अपने आप को आजाद कर सकता है और अगर उसके दिल में कोई इच्छा रह गई हो तो वो भी उसके जरिए पूरी कर सकता है और इस समय ये तुम्हारे साथ ऐसा ही कर रहा है। तभी दोनों एल्विस से इसका उपाय पूछते हैं। तब एल्विस कहता है कि जब तक इसकी इच्छा पूरी नहीं होगी ये कहीं नहीं जाएगा, जिसके लिए एक विधि को अपनाना पड़ेगा, जिससे शादी करने वाला है उसको उस पेड़ के सामने जिसमें उसे कैद किया गया था उसके सामने बुलाएगा और एक बकरी को लाने को कहेगा और उसके सिर पर एक ऐसा निशान तुम्हारे खून से बनाने के लिए कहेगा और जैसे ही तुम उस बकरी के सिर पर ये निशान बनाओगे तभी वो अपने आप को उस बकरी के अंदर डाल लेगा और लड़की से शादी कर लेगा। जैसे ही इस लड़की से शादी कर लेगा वैसे ही लड़की भी
मारी जाएगी क्योंकि वो उसकी आत्मा को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाएगा। एल्विस उन्हें बताता है कि तुम इस दौरान उसे मार सकते हो, जैसे ही अपने आप को वो बकरी के अंदर डाले वैसे ही वो लड़की से शादी करने लगेगा। उसकी शादी करने से पहले तुम उसे मार सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कम टाइम होगा। जैसे ही मुजिया अपने आप को उस बकरी में डालेगा वैसे ही तुम्हें उसे मारना होगा, तभी मुजिया भी मर जाएगा। इन सब में एल्विस भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और बिट्टू बेला को बहाने से नारियल पानी में शराब मिलाकर उसे पीने के लिए दे देता है और अब वो नशे की हालत में होती है। तभी वो उसे गाँव ले आता है। उधर वो मुजिया से कहता है हम तैयार हैं तुम्हारी शादी कराने के लिए। तभी मुजिया उससे उसी पेड़ के नीचे एक बकरी लाने के लिए कहता है। बिट्टू बकरी ले आता है, फिर वो उसी बकरी के सिर पर अपने खून से निशान बनाने को कहता है। फिर बिट्टू जैसे ही निशान बनाने लगता है वैसे ही मुजिया अपने आप को बकरी के शरीर में डाल लेता है। फिर बिट्टू बकरी को मारने लगता है। तब बेला उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है इसे क्यों मार रहे हो, ये मेरा पति है, मेरी इससे शादी हो रही है। हालांकि अभी भी बेला नशे की हालत में थी। हालांकि अब मुजिया समझ जाता है कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। जैसे ही बकरी का सिर बेला के शरीर से लगता है वैसे ही वो निशान उसके शरीर पर चिपक जाता है और फिर वो बेला के शरीर में घुस जाता है और बेला बहुत डरावनी लगने लगती है और वो सब पर अटैक कर देती है। सब मुजिया से बचकर भागने लगते हैं। तभी वो निशान बिट्टू के चाचा के सिर पर भी बन जाता है और अब वो सबसे लड़कर बरगद के पेड़ के नीचे चला जाता है और उसका पीछा करते हुए बिट्टू और उस सभी लोग उसके पीछे भागते हुए उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उसने बिट्टू की दादी को मारा था। यहाँ पर बिट्टू को वही चाबुक मिलता है जिससे मुजिया डरता है। अब बिट्टू उस चाबुक को लेकर पेड़ के पास पहुँचता है और देखता है कि मुजिया बेला से शादी कर रहा है। फिर बिट्टू उस चाबुक से मुजिया को मारता है और उसे चोट भी लगती है। तभी बिट्टू उससे लड़ते हुए वो निशान अपने चाचा के शरीर पर बना देता है और साथ ही वही निशान पेड़ पर भी बना देता है, जिससे मुजिया अब पेड़ में चला जाता है। मुजिया अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था, इसी वजह से वो पूरे पेड़ को कंट्रोल कर लेता है और सबको मारने लगता है। तभी बेला देखती है पास में एक लैंप पड़ा होता है जिसमें मिट्टी का तेल भरा होता है। अब वो इस लैंप को पेड़ में मार देती है और उधर बिट्टू भी जलती लकड़ी को पेड़ में मार देता है, जिससे पेड़ और मुजिया दोनों जलने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि हमने मुजिया को खत्म कर दिया और फिर वो दोनों चिंतुकवाड़ी छोड़कर पुणे चले जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और हमें बेला और बिट्टू को दिखाया जाता है, जहाँ बेला उससे कहती है कि मैं काम के सिलसिले में ब्राजील जा रही हूँ। तभी बिट्टू उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत टाइम से प्यार करता हूँ। ये सुनकर बेला कहती है मैं तुम्हें सिर्फ अपना फ्रेंड मानती हूँ और कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेड़ की कटाई चल रही है और सब समझते हैं कि मुजिया मारा गया। वहीं अगले ही पल हमें मुजिया की एक झलक भी दिखाई देती है, क्योंकि अभी मुजिया जिंदा था। जैसे ही स्त्री मूवी में हमें दिखाया जाता है कि लास्ट में स्त्री जिंदा बच जाती है, सेम वही कॉन्सेप्ट इस मूवी में यूज किया गया है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इंटरेस्टिंग मूवी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।